हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th पोएट्री का फर्स्ट लेसन दी फाउंटेन पढ़ाने जा रही हूँ। इस पोएम के पोएट जेम्स रसेल लोवेल हैं। इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुई थी। यहाँ पर कवि फव्वारे का वर्णन करते हैं। फव्वारे में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो हमें बताते हैं और बाद में ये भी बताते हैं कि हमें फव्वारे से क्या शिक्षा मिलती है। तो देखिए, लेट अस स्टार्ट दी पोएम। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लॉसिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि इनटू द सनशाइन, ये फव्वारा सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, पूर्ण प्रकाश में रहता है। लीपिंग एंड फ्लॉसिंग, लीपिंग मीन्स उछलता हुआ एंड फ्लॉसिंग मीन्स फ्लैशिंग मीन्स चमकता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल मीन्स तक, नाइट मीन्स रात्रि। ये फव्वारा सुबह से रात्रि तक उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लॉसिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। ये सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन में सूर्य के प्रकाश में, इनटू मीन्स में, ये सूर्य के प्रकाश में पूर्ण प्रकाश में दिखाई देता है और ये सुबह से लेकर के रात तक उछलता हुआ और ये चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस लाइन से हमें कवि ये कहना चाहते हैं कि इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी फव्वारे की तरह प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और अपने कार्य में क्रियाशील रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की चांदनी में ये फव्वारा वाइटर देन स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, व्हाइट मीन्स सफेद, ये कंप्लीट डिग्री है यहाँ पर वाइटर। तो ये फव्वारा मून लाइट चंद्रमा की चांदनी में वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो ये फव्वारा फूलों की तरह हिलता नजर आता है। वेविंग मीन्स हिलना, सो फ्लावर लाइक मीन्स फूलों की तरह हिलता दिखाई पड़ता है। तो इनटू द मून लाइट, चंद्रमा की चांदनी में ये फव्वारा बर्फ से अधिक सफेद दिखाई पड़ता है और जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों की तरह हिलता नजर आता है। तो इस लाइन से, जो इस स्टैंजा से कवि ये कहना चाहते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा प्रगतिशील रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए लाइन। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, स्टारलाइट का मतलब होता है तारों के प्रकाश में, रात्रि में। रसिंग स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुहारे और रसिंग मीन्स दौड़ना होता है, रश मीन्स, लेकिन यहाँ पर है फुहारे फेंकना। तो इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में रात्रि में ये फव्वारा फुहारे फेंकता हुआ नजर आता है। और हैप्पी एट मिडनाइट, और मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि होता है, तो अर्धरात्रि में ये प्रसन्नचित्त दिखाई देता है फव्वारा। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। कोई भी सिचुएशन हो, ये प्रसन्नचित्त दिखाई देता है फव्वारा। तो कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें भी हमेशा हर सिचुएशन में प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। देखिए नेक्स्ट लाइन। Ever in motion, winsome and cheery, still climbing heavenward, never a weary. Ever in motion, हमेशा गतिमान, फव्वारे के लिए कहा गया है कि ये हमेशा गतिमान रहता है। विल्सम एंड चेरी, और प्रसन्नचित्त, विल्सम मीन्स प्रसन्नचित्त एंड चेरी मीन्स खुश, प्रसन्नचित्त और खुश दिखाई पड़ता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ता हुआ, हेवन मीन्स ऊपर की तरफ, हेवनवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ। ये हमेशा लगातार ही ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं है। तो एवर इन मोशन, ये हमेशा गतिमान अवस्था में रहता है, गतिशील रहता है, और ये प्रसन्नचित्त भी दिखाई पड़ता है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और कभी भी थकता नहीं है। तो इस लाइन से हमें कभी ये कहना चाहते हैं, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एक जैसा रहना चाहिए और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए।
नेक्स्ट लाइन देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। देखिए इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ये फवारा ऑल वेदर्स मीन्स होता है पूरे मौसम में ये प्रसन्न चित्त दिखाई देता है फवारा। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, कोई भी मौसम हो ये सभी मौसम में प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और ये हमेशा सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाता हुआ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आता हुआ, ऐसा ही चलता है, ऊपर से नीचे चलता रहता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मीन्स गति, दाई मीन्स फवारे के लिए कहा गया, रेस्ट मीन्स आराम। इसका ऊपर से नीचे आना जाना यही इसका आराम है, इसकी गति ही इसका आराम है, क्योंकि ये आराम नहीं करता है, इसकी गति ही उसकी आराम है, हमेशा ये चलता रहता है। तो कवि ये कहना चाहते हैं, इस लाइन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा गतिमान होना चाहिए और प्रगतिशील होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा, फुल ऑफ अ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, ये फवारा प्रकृति से परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, ये किसी के बस में नहीं हो सकता है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी अपने बस में नहीं कर सकता है। और चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण ये बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी एक जैसा दिखाई पड़ता है। तो कवि इस लाइन में ये बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा गतिमान रहना चाहिए और एक जैसा रहना चाहिए। नेक्स्ट लाइन देखिए, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है लगातार, एस्पायरिंग मीन्स आगे की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ बढ़ना, लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आता है। सीजलेस कंटेंट, और ये संतुष्ट, लगातार संतुष्ट भी दिखाई पड़ता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, ये अपने मौलिक तत्व पर रहता है। तो देखिए इस लाइन से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने कार्य में संतुष्ट भी रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन में कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, फवारे से कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बना दो, मेरा भी हृदय कर दो, फ्रेश, तरोताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट, स्थिर, दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी, जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो तो इस तरह मुझे भी अपना, जैसे आप हो, फवारे से करें, जैसे आप हो वैसे ही मुझे भी बना दो, मेरे भी हृदय को बना दो। तो देखिए आप लोगों को ये पोएम, उम्मीद है हमें कि आप लोगों को ये पोएम जरूर अच्छी लगी होगी।